नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की, लेकिन देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको इस बुलेटिन में सदैव बताते हैं। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी इस बुलेटिन में आपको ज़रूर देंगे। दोस्तों, खबर बताने से पहले मैं आपको बताऊं तो स्वास्थ्य से लेकर वर्तमान में चुनाव की और हर प्रकार की खबरें आपको 7 बजे के इस बुलेटिन में हम बताते हैं। और बादरा आसपास खबरों का तो पूरा जखीरा और दिन भर की इधर उधर की घटनाओं की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो सारी की सारी आपके लिए हम 7 बजे के बुलेटिन में लेकर आते हैं। और ऐसी ही एक खबर से शुरुआत करते हैं दोस्तों, बादरा आसपास खबरों की, जो कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत ही अहम खबर है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आजकल नकली सामान बिक्री को लेकर बहुत हाहाकार मचा है और बाज़ार में हर एक प्रोडक्ट जैसे नकली, डुप्लीकेट और मिलावटी की बाढ़ आई हुई है। दोस्तों, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कितना प्रतिकूल असर ये प्रोडक्ट डालते होंगे, इसकी एक कहानी और इसकी एक मात्र दोस्तों इसका जो उदाहरण है वो आप अस्पतालों में बढ़ती हुई भीड़ से देख सकते हैं। जिस प्रकार से तमाम अस्पताल, कस्बा, चाहे वो कोई भी कस्बा हो दोस्तों, चाहे वो कितना ही बड़ा और अच्छा डॉक्टर हो या किसी भी प्रकार का चिकित्सक हो, उनके पास मरीजों की तादाद बेतहाशा आपको बढ़ी हुई, उनकी ओपीडी की जो लिस्ट सूची आप देखेंगे तो दोस्तों इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार लोग स्वास्थ्य को लेकर अस्पतालों की ओर दौड़ते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो वर्तमान में हमारा जो खान पान है, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं दोस्तों, वो सारा का सारा इस प्रकार से दूषित और जहरीला हो चुका है कि हम चाहकर भी उसको अपने से दूर नहीं कर सकते। दोस्तों, 2 टाइम की रोटी व्यक्ति को खानी ही होती है और उसके लिए अगर वो नहीं खाए तो दोस्तों इंसान क्या खाएगा? और अगर वो रोटी खाएगा, आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो सोचिएगा वो गेहूं भी किस प्रकार जहरीला और जो यूरिया और किस प्रकार की खाद और उर्वरक के साथ जो रसायन मिलाए जाते हैं आजकल गेहूं को बड़ा करने के लिए, पकने के लिए, उसमें रंग देने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, तब जाकर वो एक प्रोडक्ट, खाद्य प्रोडक्ट बाजार में आता है और उसकी कीमत बेशक पहले की बनिस्बत कम होगी। दोस्तों, मैं ऐसी घी की अब सीधी खबर पर आता हूं, क्योंकि आज जो एक कार्रवाई हुई है दिल्ली की, ये कंपनी है दोस्तों पूरे भारत में ये अपना घी सप्लाई करती है। पारस ब्रांड, आपने सुना होगा, पारस कंपनी का घी हर कस्बा शहर में आपको सहजता से मिल जाएगा। लेकिन ये पारस ब्रांड का घी जो आप किसी दुकानदार से ले रहे हैं वो असली है या नकली है दोस्तों, ग्राहकों को इसका पता नहीं लगेगा। सेम पैकिंग, हर प्रकार की एकदम समानता आपको उस पैकिंग में मिलेगी, चाहे वो आप आधा केजी का पैकेट ले या फिर 1 केजी का पैकेट ले, आपको एकदम सम्मान मिलेगा। सारी चीज़ उसमें, कलर और उसके जो शब्दों का जो फ़ॉन्ट है वो भी आपको सेम मिलेगा। लेकिन अंतर क्या है दोस्तों? आज हमने भी दिल्ली से जो कंपनी के प्रतिनिधि अधिकारी वगैरह आए थे उनसे बात भी की, उनकी एक बाइट भी ली और इस प्रकार का समाचार दोस्तों हमने साफ संदेश भारत के यूट्यूब चैनल पर भी लगाया है और फेसबुक पेज पर लाइव भी किया है। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, अधिकारियों से जो हमारी बातचीत है और किस प्रकार से ये डुप्लीकेट या ओरिजिनल, क्योंकि दोस्तों हम बात कर रहे हैं कंपनी के प्रोडक्ट की, और कंपनी का जो प्रोडक्ट है आपको पता है, कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट निकालती है तो अनेक मानकों से होकर गुजरता है वो प्रोडक्ट। उसमें क्या क्या चीज़ है और लैब में टेस्ट होने के साथ उसके अनेकों टेस्ट होते हैं और उसके बाद में वो मार्केट में बिकने के लिए आता है। और उसमें भी अगर मानकों में कमी है तो वो पास नहीं होता और उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। कंपनियों पर भी आपने देखा है, ब्रांडेड कंपनियों के कई भी सैंपल जो है वो फेल भी होते हैं, किसी प्रकार की अलग रिपोर्टें आती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ मामला वो नहीं है, यहाँ मामला था कंपनी के पैकेट में नकली बेचा जा रहा था पारस घी।
पारस ब्रांड का घी जो है वो नकली कैसे था, अधिकारियों से बात हुई, इस बिना पर हम आपको बताएं तो जो पारस घी लिखा होता है प्रत्येक पैकेट के ऊपर, उसके ऊपर पारस घी को आप इस प्रकार उंगली से, अंगूठे से, हाथ से छू कर देखेंगे तो कंपनी का जो ओरिजिनल ब्रांड है वो आपको एकदम सामान्य लगेगा। उसके ऊपर कहीं भी आप हाथ फेर के हाथ जो फिराकर है वो देखें आप, आपको सामान्य मिलेगा, कहीं कोई भी अक्षर शब्द आपको उभरा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन नकली में जो डुप्लीकेट आज पकड़ा गया है 30 पैकेट दोस्तों, उसमें आप जब पारस घी के लिखे हुए उस ब्रांड पर उंगली से आप स्पर्श करेंगे, अंगूठे से, हाथ से स्पर्श करेंगे तो वो उभरा हुआ प्रतीत होगा। आपको आंख बंद करके भी आप उसके ऊपर हाथ फेरेंगे, रखेंगे, स्पर्श करेंगे तो आपको उभरा हुआ प्रतीत होगा। वो नकली है, वो डुप्लीकेट है, वो पारस ब्रांड का ओरिजिनल घी नहीं है। और दोस्तों ये जो पकड़ा गया था, किस प्रकार से पकड़ा गया था, किन दामों में इसको बेचा जा रहा था, इसके बारे में मैं विस्तार से आपको जल्दी से बताऊं तो कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि हमारे पास काफ़ी दिनों से भादरा में इस प्रकार का नकली ब्रांड बेचे जाने की शिकायतें आ रही थी और इसको हमने तस्दीक करने के लिए हम पहले भी आए थे, ऐसा बोला। और आज जब वो आए तो उन्होंने कौन बेच रहा है इसकी पूरी बातचीत की और उनके नंबर, मोबाइल नंबर, सेल नंबर उनके लिए गए और उनसे कंपनी के प्रतिनिधियों ने नकली ग्राहक बनकर बात की कि हमें पारस का ब्रांड का घी चाहिए और कितना चाहिए बोलने पर उन्होंने 30 पैकेट घी बोला और किस रेट में ये हमें मिलेगा। तो इस पर जो कंपनी के रेट थे उससे कहीं आधे रेट दोस्तों उस जो पकड़ा गया है शख्स, उसने कंपनी प्रतिनिधिमंडल के जो नकली ग्राहक था उसको बताया आधा रेट। तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि आधा, कंपनी से आधे ही रेट में ये जो घी बेचा जा रहा है। उन्होंने डीलिंग की, पैसे देने की बात की, 30 पैकेट केजी घी मंगवा लिया गया और उनको जब डिलीवरी देने का समय हुआ कि भी वहाँ आप आ जाइए और आपको ये डिलीवरी मिलेगी, तो कंपनी के प्रतिनिधियों ने सीआई महोदय से बात की भादरा पुलिस थाने में और पुलिस के कांस्टेबलों को साथ लेकर वहाँ छापा मारा गया और 30 पैकेट पकड़े गए। उनके साथ में हितेश गोयल को भी पकड़ा गया। तो वहाँ जब थाने में उनको लेकर जाया गया तो दोस्तों हमारे पास भी सूचना पहुंची, हम भी वहाँ पहुंचे और कंपनी के प्रतिनिधियों से बात की तो सारे मामले का पता लगा। लेकिन इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट भी हो सकता है, क्योंकि हूबहू पैकिंग जो थी कंपनी की वो दोस्तों कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति का ये नहीं हो सकता। इसके पीछे संभवतः कोई बहुत बड़ा प्लांट या बहुत बड़ा गिरोह इसके पीछे भी काम करता हो सकता है। तो पुलिस से हम समाचार आपको जब तक बता रहे हैं, पुलिस इस मामले में कहां तक किस प्रकार लिंक फैले हैं ये पूछताछ करने में, छानबीन करने में लगी थी। लेकिन इस प्रकार का नकली घी पाया जाना दोस्तों कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए बहुत बड़ा चिंता का सबब भी है और लोगों के स्वास्थ्य पर कितना ये प्रभाव डालता होगा दोस्तों, इसकी तो कल्पना ही की जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अस्पतालों में कितनी ज़बरदस्त भीड़ आजकल हर अस्पताल में लगती है। इससे समझा जा सकता है कि हम आम दैनिक जीवन में कितना मिलावटी और कितना नकली डुप्लीकेट खाद्य पदार्थ खाते होंगे। और दोस्तों रही बात चिकित्सा विभाग की, तो दोस्तों चिकित्सा विभाग की तरफ से अगर आपको बताएं तो बड़ा हास्यपद सा लगता है कि मात्र होली और दीपावली से पूर्व स्वास्थ्य विभाग की इस प्रकार की कार्रवाई होती है मिलावटियों के विरुद्ध। आम रोजाना के जीवन में दोस्तों किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती, जबकि ऐसा नहीं है कि मिलावटी ये सिर्फ त्योहारों के अवसर पर ही इस प्रकार का मिलावट का सामान बेचते होंगे। ये रोजमर्रा के जीवन में रोजाना बेचते हैं और इसकी पुष्टि ये आज की घटना भी करती है दोस्तों। रोजाना कितना डुप्लीकेट मावा, दूध, घी आदि मिलता होगा और ओरिजिनल भी आप ब्रांड खरीद रहे हैं, कंपनी का घी हो, कुछ भी हो दोस्तों, इसमें भी कतई गारंटी नहीं है कि वो कंपनी का ओरिजिनल ही होगा, क्योंकि हमें इसके लिए जो तस्दीक करनी होती है उनकी हम
परख करे तो कैसे करे, ये बड़ा मुश्किल है। और आज जब हमने बात की और अपनी आंखों से देखा उस घी को और स्पर्श करके जब हमने भी महसूस किया तो पता लगा कि ये अंतर इस पैकिंग में है। तो कुल मिला के ये खबर सभी को सुननी भी चाहिए। और इस प्रकार से आप सावधानी के साथ बाज़ार में जब घी या इस प्रकार की खाद्य सामग्री खरीदने के लिए जाएं तो नकली असली की पहचान आपके पास होनी चाहिए कि असली की क्या पहचान है, नकली की क्या पहचान है। इंटरनेट का ज़माना है दोस्तों, आधुनिकतम युग है। आप उस कंपनी का आप सर्च करेंगे उस कंपनी को, तो उस कंपनी से संबंधित तमाम प्रोडक्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी और ये अंतर भी मिल जाएगा कि ओरिजिनल में और नकली में अंतर क्या होता है। तो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कतई नहीं कीजिएगा। अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का सवाल है, इसलिए आप सतर्क रहे, सजग रहे और इस प्रकार की खरीदारी से पहले भली भांति परख ले, जांच ले और खुद आश्वस्त हो ले कि मैं जो खरीद कर ला रहा हूँ बाजार से ये सामान, ये प्रोडक्ट, वो कम से कम कंपनी का है, जो कंपनी हमें बनाकर सभी मानकों के ऊपर, सरकार के मानकों के ऊपर खरी उतरती है और वही प्रोडक्ट मैं खरीद कर उसी पैसे में और घर लेकर जा रहा हूँ और अपने बच्चे, अपने परिवार को खिला रहा हूँ। कम से कम मुझे अगर कंपनी में ही कोई गड़बड़ है तो मुझे कुछ इसका नुकसान हो सकता है, अन्यथा डुप्लीकेट ये सामान नहीं है। तो कुल मिला के इस खबर पर आप गौर कीजिएगा। और दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो धरना प्रदर्शन भादरा में अभी भी लगातार, चाहे वो फसल बीमा क्लेम को लेकर हो, किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का धरना 1 महीने से भी अधिक लगातार जारी है। आज भी किसान मोर्चा के लोगों ने ज्ञापन दिया एसडीएम महोदय को और ऐसा ज्ञापन धरने पे बैठे बैठे भी 4-5 दिनों में सदैव दिया जाता है। ये भी तीसरी चौथी बार ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन में कम वही लिखा गया कि हमारा 2020 का और 21 का फसल और जो रबी और खरीफ की फसल है उनका बीमा जल्द से जल्द दिलाया जाए और जब तक बीमा हमें नहीं मिलेगा हम टस से मस नहीं होने वाले हैं। ये धरना लगातार लगा रहने वाला है। और इसी प्रकार रामगढ़ में भी दोस्तों, चाहे वो नहरी का सिंचाई पानी को लेकर हो, मोगों की दुरुस्तीकरण को लेकर हो, रामगढ़ में भी लगातार धरना आज 15-16 दिनों से जारी है। और इसके अलावा बात करें हम सावा रेलवे फाटक सड़क की, जो कि नगर पालिका की सीवरेज योजना है उसके तहत बनाई जा रही है। सीवरेज लाइन डालने के पश्चात सीसी सड़क वो अभी बनते बनते कंप्लीट नहीं हुई है। कल्याण भूमि के आगे कल पूरा एक बॉक्स बनाया जा रहा था और पीछे जो नहर का पुलियो है सावा मार्ग पर दोस्तों, वहाँ से भादरा कस्बे की और अंदर आने वाले मार्ग में ये सड़क बनाई जा रही है। अभी भी ये सड़क का काम पूरा आधे से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आधे से कहीं लगभग थोड़ा बहुत कम काम बाकी है। लेकिन अभी हालात इस सड़क की ये कि हमने पहले भी एक बार कवरेज की थी, आपने देखा होगा यूट्यूब के हमारे चैनल पर, उसका वीडियोज़ आपको मिल जाएगा। और उसमें सड़क पूरी टूट चुकी है, धंस चुकी है, किनारे धंस चुके हैं, बीच से धंस चुकी है। हर 15-20 कदम जब आप सड़क पर पैदल गुजरोगे तो आपको सड़क धंसी हुई, सड़क में दरारें पड़ी हुई और सड़क टूटी हुई आपको दिखाई दे जाएगी। तो ये पैमाना है, इसमें क्या किस प्रकार के मानकों का इस्तेमाल किया गया है और कौन इसके लिए जवाबदेह है, कौन उत्तरदायित्व है किसका है। और दोस्तों क्यों जनप्रतिनिधियों ने आंखें मूंदी हुई है और क्यों अधिकारियों ने आंखें मूंदी हुई है कि इस ऐसी सड़क पर जो है वो किसी प्रकार की लगाम नहीं लगाई जाती है। और वर्तमान में मैं इसलिए इस खबर का जिक्र कर रहा हूं दोस्तों दोबारा, क्योंकि वर्तमान में जो पीछे सड़क बनाई गई थी 2-4 महीने पहले, उस सड़क के टूटे फूटे हिस्सों को जेसीबी से पुनः तोड़कर बनाया जा रहा है। वो पूरी जहां बीच से 25 फीट या 30 फीट की लगातार दबी हुई धसी हुई जो सड़क है 4-5 मीटर की या 3-4 फीट की या मीटर की चौड़ाई से, उस एक पट्टी को खोदा जा रहा है, न कि उस वहाँ के पूरे ब्लॉक को खोदा जा रहा है। और उसको जेसीबी से खोद कर उसमें फिर उसी प्रकार माल भर के
उसको जैसे तैसे कर दिया जाएगा और उसका मेजरमेंट उठाकर उसका पेमेंट उठा लिया जाएगा। तो ये स्थिति है बादरा नगर पालिका की। कोई बोलने वाला नहीं है, किसी प्रकार से इन ठेकेदारों पर कार्रवाई यहाँ नहीं होती है। तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हम इसकी कवरेज भी आजकल में पूरी आपको एक बार फिर से लाइव कवरेज भी दिखाएंगे और यूट्यूब चैनल पर भी आपको इसकी पूरी कवरेज ज़रूर दिखाएंगे। अब बात करें चुनाव की, तो दोस्तों गुजरात के चुनाव का प्रथम चरण आज 19 जिलों की 89 सीटों के साथ संपन्न हो चुका है और लगभग 2,39,00,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का आज उपयोग कर लिया है। अब अगला जो चरण होगा वो 5 दिसंबर को 92 सीटों पर मतदान के साथ संपन्न होगा। उसके बाद में 8 दिसंबर को मतगणना होगी। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उपचुनाव जितने भी हुए हैं, जिसमें राजस्थान की सरदार शहर सीट का भी विधानसभा का उपचुनाव संपन्न होगा, उसके भी एक साथ नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। तो इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आज कितना बड़ा दिन है भारत के लिए, तो ये मतदान हो रहा है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन आज भारत को मिलने जा रही है G20 देशों की लीडरशिप। आज भारत उन देशों पर प्रतिनिधित्व करने जा रहा है, चौधराहट करने जा रहा है, उन देशों का नेतृत्व करने जा रहा है जो विश्व के सर्वशक्तिमान देश हैं। दोस्तों इसमें दुनिया के रूस, चीन, अमेरिका सहित तमाम वो परमाणु ताकतें भी हैं और ऐसे देश भी हैं जिनकी आबादी के लिहाज से अगर कहें तो पूरी दुनिया में 75% आबादी इन G20 देशों में निवास करती हैं। और अगर बात करें 85% विश्व के व्यापार का हिस्सा जो है इन्हीं G20 के देशों में होता है। 85% व्यापार इन्हीं देशों में होता है। तो अगले वर्ष G20 शिखर सम्मेलन भी है जो कि भारत तय करेगा किस प्रकार होगा, इसकी रूपरेखा क्या होगी, कौन भाग लेगा, इसका पूरा स्वरूप क्या होगा, खाका उसका क्या होगा। इसके अलावा 200 अलग अलग बैठकें भी आयोजित की जाएगी, इसके भी खुलासे किए जा रहे हैं। तो G20 देशों की लीडरशिप भारत अब करने जा रहा है। नरेंद्र मोदी PM भारत के जो है अब इसकी लीडरशिप करने जा रहे हैं। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत की तरफ से माना जा रहा है। तो इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगभग 80 दिन से अधिक से जारी है, जो कि कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। दोस्तों ये 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से ये प्रारंभ हुई थी। अनवरत अभी तक ये यात्रा जारी है और 4 दिसंबर को राजस्थान में ये भीलवाड़ा से प्रवेश करने वाली है, ये झालावाड़ से प्रवेश करने वाली है ये भारत जोड़ो यात्रा। तो लगभग 4 दिसंबर से 21 दिसंबर तक जो 17 दिन तक राजस्थान का कार्यक्रम रहेगा भारत जोड़ो यात्रा का। और 520 किलोमीटर पैदल चलेंगे राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में चल रहे कांग्रेस के वो लोग जो यात्रा में शामिल हैं। तो बहुत विशाल तरीके से ये यात्रा जो है राहुल गांधी अब पूरे भारत में संपन्न करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो राजस्थान में दोस्तों भाजपा भी इसी के पैरेलल जन आक्रोश यात्रा प्रारंभ आज कर चुकी है और इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के JP नड्डा द्वारा जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे पर वो उतरे। उसके बाद में आदर्श नगर के दशहरा मैदान में इसकी शुरुआत की गई और इस चरण में 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया JP नड्डा द्वारा। और कांग्रेस की राज्यों की बात करें तो दोस्तों 7 राज्यों में अभी तक कांग्रेस की यात्रा 36 जिलों में होती हुई 2300 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुकी है। और भाजपा की यात्रा 200 रथों के साथ हर विधानसभा के हर गांव में पहुंचेगी, ऐसी रणनीति भाजपा की है। और हर रथ, और अगर भादरा की मैं बात करूं तो भादरा की जो रथ यात्रा है वो 4 दिसंबर से शुरू होगी और गोगामेड़ी से इसकी शुरुआत होगी।
और इसमें क्या कुछ रहेगा दोस्तों। सुना जा रहा है कि जो रथ है उसके ऊपर जो फोटोओं का चयन किया गया है वो बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया और सतीश पूनिया प्रदेशाध्यक्ष, और इसके अलावा गुलाब चंद कटारिया की इसमें फोटोएं हो सकती है। और इसके अलावा जो मुद्दे होंगे इसके अंदर क्या भाजपा जो है तय करेगी और क्या घोषणाएं करेगी, नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की तमाम रीति नीति को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान की कांग्रेस सरकार की जो महिला दुष्कर्म में नंबर 1 की पोजीशन है वो उजागर करेगी, दलित अत्याचारों में नंबर 1 की पोजीशन है वो उसको उजागर किया जाएगा, और बिजली बिलों में राजस्थान देश में नंबर 1 है उसको उजागर किया जाएगा, और पेट्रोल डीजल के दामों में राजस्थान नंबर 1 है देश में उसको उजागर किया जाएगा, और परीक्षा बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जो पेपर लीक के मामले हैं उसमें राजस्थान नंबर 1 है ये उजागर किया जाएगा, और साइबर क्राइम में नंबर 2 है पूरे भारत में राजस्थान उसको उजागर किया जाएगा, और महिला अत्याचारों में भी पूरे भारत में राजस्थान नंबर 2 पर है। इस प्रकार की कैंपेन जो है वो भाजपा पूरे प्रदेश के 200 के 200 विधानसभा क्षेत्र के हर गांव तक पहुंचाएगी। देखते हैं इसका क्या असर होगा। और भादरा की बात करें तो संजीव बेनीवाल, जयदीप डुड्डी और स्थानीय संगठन चाहे वो नगर मंडल हो, युवा मोर्चा हो, इन सभी की इसमें भूमिकाएं रहेगी, और देखते हैं आने वाले समय में किस प्रकार के उनके कार्यक्रम होते हैं और किस प्रकार की कैंपेन चलती है और कितना फायदा इससे लोगों को होगा और कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी यात्राओं के माध्यम से बटोरती है, अर्जित करती है। इसके अलावा बात करें हम दोस्तों छानीबड़ी की एक खबर से, तो छानीबड़ी के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए जो शौचालय बना है सड़क के नज़दीक, उसकी हल्की छोटी दीवारें हैं और जर्जरा अवस्था में उसकी दीवार पड़कर दुर्घटना की ओर इशारा करती हुई पूरी जर्जरा अवस्था का ये शौचालय जो है उसको लेकर ध्यान आकर्षित किया है छानीबड़ी के एडवोकेट सोशल वर्कर रवि खोड़ ने एक जिला कलेक्टर महोदया को पत्र लिखा और दोस्तों दूरभाष पर उनसे बातचीत भी की, इस विषय को लेकर तत्परता से कार्रवाई करने की मांग भी की गई। और जो पत्र लिखा उसमें इसी पूरे दृश्य को जो स्कूल का जो शौचालय का दृश्य है उसको इंगित किया गया है, दिखाया गया है, बताया गया है। और उसके बाद में दोस्तों लगभग 450 से अधिक छात्र छात्राएं इस स्कूल में अध्ययनरत है और दीवार गिरने को लेकर आशंकित है, किसी भी पल ये दुर्घटना हो सकती है। और दीवार छोटी और मेन रोड के नज़दीक होना भी भारी परेशानियों का सबब बना है छात्र छात्राओं के लिए। तो इसको लेकर जब रवि खोड़ ने पत्र लिखा और आश्वासन चाहा, उनसे दूरभाष पर बात की, तो जिला कलेक्टर महोदया ने दोस्तों रवि खोड़ को आश्वस्त किया कि जल्द ही हम इसके लिए कोई फंड जारी करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान अतिशीघ्र कराया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों बात करें गुजरात में आज जो मतदान हुआ है वो, तो दोस्तों 5 बजे तक की रिपोर्ट की बात करें तो 57.38% मतदान हो चुका था। 5:30 बजे का समय था। अंतिम समय में बेशक मतदान की रफ्तार बहुत बढ़ती है और बचे हुए जितने भी तमाम मतदाता होते हैं वो उम्मीदवार उनके जो वहाँ प्रतिनिधि वगैरह होते हैं नेताओं द्वारा बहुत तेज़ी के साथ इन मतदाताओं को बूथों पर पहुँचाने का काम किया जाता है। लेकिन पिछली बार की बात करें 2017 के चुनाव में तो 69.02% मतदान हुआ था, लेकिन उस तक पहुंचता प्रतीत नहीं हुआ। समाचार लिखे जाने तक हमारे पास जो रिपोर्ट है 60% का आंकड़ा जरूर क्रॉस हुआ है, लेकिन पिछला आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाया। तो पहले इस कम मतदान का क्या असर होगा और किस प्रकार की कैंपेन चली है, और सभी मैं आपको बताऊं तो लगभग 788 प्रत्याशियों का भाग्य जो है ईवीएम में कैद हो गया और 19 जिलों की 89 सीटों पर आज मतदान हुआ है और 92 सीटों के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें आज 1 दिसंबर को क्या खास विशेष दिवस है, तो आज पूरे विश्व में विश्व एड्स दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है और एड्स के प्रति सजग
किया जाता है। लोगों को तरह तरह के कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम चलते हैं और सावधानियां बरतने के तमाम जो उपकरण है वो बताए जाते हैं। और 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। और आज स्थापना दिवस मनाया जाता है नागालैंड का। भारत का 16वां राज्य जो है नागालैंड 1963 में आज के दिन बना था। और आज जन्म दिवस है दोस्तों मेघा पाटेकर का। समाज सेविका है, बहुत शानदार समाज सेविका रही है, उनका आज के दिन जन्म दिवस है। और राजा महेंद्र प्रताप का भी आज के दिन जन्म दिवस है। वो देशभक्त, पत्रकार, क्रांतिकारी और समाज सुधारक भारत में रहे हैं। और दोस्तों इसके अलावा हम बात करें मंडियों के भाव की, तो मैं जल्दी से आपको गुआर का भाव बताता हूं दोस्तों। किसानों के चेहरे कभी खिलते हैं, कभी मायूसी, कभी उदासी आती है। और गुआर के भाव को लेकर किसान सबसे ज़्यादा उत्साहित और ललायित रहते हैं दोस्तों। उसके लिए मैं आपको जल्दी से गुआर के भाव विभिन्न कस्बों में बताता हूं। तो आज अगर बात करें दोस्तों एलनाबाद मंडी में ग्वार के भाव की, तो 5900 रुपये प्रति कुंटल बिका आज एलनाबाद मंडी में ग्वार। और सरसों बिकी 5850 रुपये, जबकि नौर में ग्वार बिका है 5725, रावतसर में ग्वार बिका है 5888 रुपये प्रति कुंटल। और इसके अलावा कर्णपुर में 5788, विजयनगर में 5971 रुपये प्रति कुंटल, सादुलपुर मंडी में 5900 रुपये प्रति कुंटल, और खाजूवाला में 5700 रुपये प्रति कुंटल बिका है गुआर। आदमपुर मंडी में 5775 और भट्टू में 5465, जबकि बादरा में 5700 रुपये प्रति कुंटल बिका है आज गुआर के भाव रहे हैं। और जोधपुर मंडी की बात करें तो 6100 रुपये प्रति कुंटल जोधपुर में बिका है गुआर। और आदमपुर मंडी में सरसों बिकी है 6450। तो आज मौसम का मिजाज आपको बताएं तो दोस्तों 1 दिसंबर को 23 से 26 डिग्री टेम्परेचर आज रहा है। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली है। और 19 से 20% बादल आज दिन भर छाए रहे। रात्रि को, देर रात्रि को 70 से 80% तक बादल आसमान में छाए रहेंगे। और 19 से 23 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को रहने की संभावना है। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। कल 2 दिसंबर को 14 से 22 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। मैक्सिमम 24 से 26 डिग्री और देर शाम को 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। जबकि 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जो दिन भर और रात्रि को भी उसी प्रकार कमोबश चलती रहेगी। और लगभग 90 से 100% बादल दिन भर और रात्रि तक आसमान में छाए रहेंगे। और परिवर्तनशील मेघ भी आपको दिखाई देंगे। अभी मौसम में इतनी भारी तब्दीली नहीं आई है, लेकिन पश्चिम विक्षोभ में हलचल देखी जा रही है। बरसात की कहीं कोई चेतावनी मौसम विभाग द्वारा बिल्कुल नहीं दी गई है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।